पूरी तैयारी में है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। पानीपत को छोड़कर सभी जगह कल वोटिंग होनी है। 9 मार्च को पानीपत में वोटिंग होनी है। 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। तो देखिए, निकाय चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। आज पोलिंग पार्टियां जो हैं वो मतदान के लिए रवाना हो जाएंगी। पानीपत को छोड़कर सभी जगह कल वोटिंग होनी है। हरियाणा में 9 मार्च को पानीपत में वोटिंग होगी निकाय चुनाव के लिए, और सभी के जो नतीजे हैं निकाय चुनाव के वो 12 मार्च को आ जाएंगे। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से निकाय चुनाव के लिए तैयार है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां भी रवाना होने वाली हैं। ये बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं। तो मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होने वाली हैं। पोलिंग पार्टियां अपनी सभी तैयारियां मतदान के लिए आज करके रखेंगी ताकि मतदान के समय में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और निष्पक्ष तरीके से जो वोटिंग है वो हो पाए। इसके साथ ही प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की है। चप्पे चप्पे पर रखी भी नजर भी रखी जा रही है। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम जो है वो निकाय चुनाव में वोटिंग के दौरान रहने वाले हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए करनाल से मेरे सहयोगी महेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं और कुरुक्षेत्र से गगन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, सबसे पहले आप बताइए कि किस तरह की तैयारियां निकाय चुनाव के लिए, जिस तरह से बताया जा रहा है पोलिंग पार्टियां और प्रशासन दोनों ही पूरे तैयार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, देखिए निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे थम गया था। इसके बाद अब चुनाव आयोग की भूमिका जो है वो शुरू होगी। आज सबसे पहले पोलिंग पार्टियों को उनकी जिम्मेवारी दी जाएगी। ईवीएम मशीनें वितरित की जाएंगी। उसके बाद कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच ईवीएम मशीनें जो हैं वो बूथों पर पहुंचेगी। ऐसे में तमाम व्यवस्था जो है आज चुनाव आयोग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से की गई है कि किसी तरह की दिक्कतें आज के जो कार्यक्रम है ईवीएम वितरण के उसमें ना रहें। इसके अलावा कुछ कड़े सुरक्षा प्रबंध भी किए गए, कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए, क्योंकि जिस तरह से कल सुबह से मतदान शुरू होगा उसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से जो शराब के ठेके हैं उन पर शराब बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। आज और कल ये जारी रहेगी। और इसके अलावा कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं। 3 टियर की सुरक्षा है जहां से ईवीएम मशीनें रवाना होंगी और पोलिंग बूथ तक उनको कड़े सुरक्षा के बीच लेकर जाया जाएगा। गगन, आप बताइए कुरुक्षेत्र में किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं निकाय चुनाव को लेकर? हाँ बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस तरीके से अभी कुछ ही देर के बाद जो है पोलिंग पार्टियां जो पोलिंग जहां से सभी जो पार्टीज को ईवीएम मशीनें सौंप दी जाएगी और उसके बाद वो अपने अपने जहां पर बूथ बनाए गए हैं वहां पर अपनी ईवीएम मशीनें लेकर पहुंच जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के जो इंतजाम जो है प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। लगातार जो है पुलिस प्रशासन और RAF के द्वारा जो है फ्लैग मार्च पूरे प्रदेश के अंदर निकाला जा रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। और देखिए जिस तरीके की बात की जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हो सके, इसको लेकर प्रशासन ने पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है। और जो वोटर्स हैं वो भी शांतिपूर्ण तरीके से जो अपनी वोट डाल सके। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग देखिए कल शुरू हो जाएगी। इसको लेकर तमाम जो प्रशासन के द्वारा प्रबंध कर दिए गए हैं। और अभी हाल ही में जहां थाने कुरुक्षेत्र की बात की जाए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जो बनाया गया स्टेशन बनाया गया जहां से सभी पोलिंग पार्टीज को ईवीएम जो है सौंप दी जाएगी और उसके बाद जो है वो अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। थानेसर में देखिए चुनाव होना है नगर परिषद को लेकर, और कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में जहां पर नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए जो उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे में प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है और वोटरों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार जो है अलग अलग पार्टियों के द्वारा देखिए चुनाव जीतने के लिए जो है रणनीतियां बनाई गई है, लोगों से वोट की अपील भी की गई है।
देखिए जिस दिन का काफी दिनों से इंतजार था 2 मार्च यानी कल से जिस तरीके से चुनाव जो वोटिंग डालने जो लोग हैं वो अपनी वोट डाल सकेंगे और 12 मार्च को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर कल वोटिंग होनी है और पानीपत के अंदर जो है 9 मार्च को वोटिंग होगी। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। लगातार पुलिस के जो बैरिकेड्स है हर एक मोड़, जिस तरीके से मेन चौक की बात की जाए, नाके लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई भी अगर जो कोई भी शरारती तत्व कोई शरारत करने की कोशिश भी करेगा तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के प्रबंध जो है प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। जी ठीक है। और जिस तरह से आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं किस तरह की तैयारी और किस तरह के प्रबंध हैं, मैं महेंद्र आपसे जानना चाहूंगी। देखिए निकाय चुनाव के दौरान पूरे हरियाणा की ही हम बात कर रहे हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं या अति संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर क्या खास इंतजाम जो है वो रहने वाले हैं? देखिए चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो और लोग निष्पक्ष होकर अपने मतदान का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए चुनाव आयोग की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ऐसे बूथों की पहचान कर ली गई है जहां पर किसी तरह के विवाद होने की आशंका है, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा रखी जाएगी, ऐसा जिला प्रशासन की तरफ से ही कहा गया है। इसके अलावा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, क्योंकि चुनावों में मतदान बेहद महत्वपूर्ण होता है। वोट प्रतिशत अच्छा रहे और निष्पक्ष तरीके से मतदान हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। करनाल में विशेष कैंपेनिंग भी चलाई गई है ताकि लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में शामिल हो। जिला उपायुक्त की तरफ से भी कहा गया है कि चुनाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो निकाय चुनाव के लिए हमने आपको बताया कि किस तरह के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। हरियाणा में कल जिस तरह से निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर ये तमाम तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी की जा रही हैं। अब बात गुरुग्राम की कर लेते हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की गुरुग्राम में भी तैयारियां पूरी हैं। गुरुग्राम में 5 निकाय क्षेत्रों के लिए रिजर्व रहेंगी 333 पोलिंग पार्टियां और 1109 बूथों के लिए रिजर्व रहेंगी 333 पोलिंग पार्टियां। 1109 बूथों पर मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए हैं। सफल चुनाव कराने के दिशा निर्देश जो है यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। गुरुग्राम में 5 निकाय क्षेत्रों के लिए 333 पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रिजर्व रहने वाली हैं। तो 1109 बूथों के लिए 333 पोलिंग पार्टियां। तो कुछ खास इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। गुरुग्राम में भी सफल चुनाव कराने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारी को ये जरूरी दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर गुरुग्राम में भी इंतजामात पूरे हैं और प्रशासन की तैयारियां जो हैं वो अच्छी नजर आ रही हैं। तो गुरुग्राम में 5 निकाय क्षेत्रों के लिए 333 पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रिजर्व रहेंगी। 1109 बूथों के लिए 333 पोलिंग पार्टियां रिजर्व रहेंगी। तो 1109 बूथों पर मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होने वाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की गुरुग्राम में होने वाले निकाय चुनाव से जुड़ी भी आपको बता रहे हैं।